नमस्कार दोस्तों, आज हम नवरात्रि के 9वें दिन की एक बहुत ही प्यारी और सरल कथा सुनने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक ऐसा सच है जो हमें सिखाता है कि विश्वास, सच्चे कर्म और साफ दिल से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करें तो वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे हमें दिखें या ना दिखें। तो आइए पूरे मन से माँ का नाम लेकर इस सुंदर कथा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सुरजनपुर से होती है। ये गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां के लोग परेशान थे। खेतों में फसल ठीक से नहीं होती थी, लोगों के काम बिगड़ जाते थे और हर घर में कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था पंडित हरिदास। वे बहुत ज्ञानी थे और हमेशा लोगों को सही राह दिखाते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, पंडित जी, हमारे गांव में इतनी परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? हमने हर उपाय कर लिया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पंडित हरिदास ने थोड़ी देर आंखें बंद की, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर धीरे धीरे बोले, ये सब माँ की कृपा के बिना ठीक नहीं होगा। अब समय आ गया है कि तुम सब मिलकर माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से पूजा करो। लोगों ने पूछा, पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री कौन है और उनकी पूजा कैसे की जाती है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, माँ सिद्धिदात्री वो शक्ति हैं जो अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि और शक्ति देती हैं। अगर सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह सुनकर गांव के लोगों के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। उन्होंने तय किया कि इस बार नवरात्रि के 9वें दिन पूरे गांव में मिलकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। धीरे धीरे नवरात्रि का समय आ गया। गांव में हर तरफ साफ सफाई होने लगी, मंदिर सजाए जाने लगे और हर घर में भक्ति का माहौल बनने लगा। लेकिन उसी गांव में एक युवक था, जिसका नाम था राघव। राघव का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वो सोचता था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब मेहनत से होता है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, इस बार नवरात्रि में तू भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो जा। राघव ने हंसते हुए कहा, माँ, ये सब करने से क्या होगा? अगर कुछ बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पूजा से कुछ नहीं होता। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी उतनी ही जरूरी होती है। राघव ने बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह बात रह गई। नवरात्रि के दिन शुरू हो गए। हर दिन गांव में पूजा होती, भजन गाए जाते और लोग पूरे मन से माँ की भक्ति में डूबे रहते। जैसे जैसे 9वां दिन करीब आता गया, लोगों की आस्था और भी गहरी होती गई। 9वें दिन की सुबह आई। पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था और हर कोई साफ कपड़े पहनकर पूजा के लिए तैयार था। पंडित हरिदास ने सभी को इकट्ठा किया और बोले, आज का दिन बहुत विशेष है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन एक शर्त है, मन पूरी तरह साफ होना चाहिए और विश्वास अटूट होना चाहिए। सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। हर कोई आंखें बंद करके माँ का ध्यान कर रहा था। उसी समय कुछ अजीब सा होने लगा। राघव, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई बदलाव आ गया हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही है। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, ये सब मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, राघव का मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर मंदिर के अंदर पंडित हरिदास पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। उन्होंने माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए कहा, हे माँ, अगर हमने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपया हमारे गांव की सभी परेशानियों को दूर कर दीजिए। इतना कहते ही अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर के अंदर जैसे ही वो तेज प्रकाश फैला, वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। प्रकाश इतना तेज था कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके साथ एक अद्भुत शांति भी महसूस हो रही थी। ऐसी शांति जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। पंडित हरिदास ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं।
उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। गांव के बाकी लोग भी घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपने हाथ जोड़ लिए और माँ का नाम लेने लगे, जय माता दी, जय माता दी। उधर मंदिर के बाहर खड़ा राघव भी इस तेज रोशनी को देखकर चौंक गया। वो पहले तो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में कोई शक्ति है? क्या माँ सच में यहाँ है? वह धीरे धीरे अंदर गया और देखा कि पूरा मंदिर उस प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन उस रोशनी में कोई चुभन नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही सुकून देने वाली थी। तभी उस प्रकाश के बीच एक आकृति बनने लगी। पहले तो वो धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगी। वो आकृति किसी देवी की थी। चारों तरफ दिव्य आभा, चेहरे पर अपार शांति और आंखों में करुणा भरी हुई। पंडित हरिदास ने तुरंत सिर झुका दिया और बोले, माँ, आपने सच में हमारी पुकार सुन ली। गांव के बाकी लोग भी भाव विभोर होकर जमीन पर बैठ गए। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, तो कोई बस माँ को देखे जा रहा था। राघव ये सब देखकर पूरी तरह से स्तब्ध था। उसकी सोच, उसका विश्वास, सब कुछ जैसे एक पल में बदल रहा था। वो खुद से ही कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? तभी उस दिव्य आकृति से एक मधुर आवाज गूंजी, भय मत करो, मैं तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये आवाज इतनी कोमल और शक्तिशाली थी कि हर किसी के दिल तक पहुंच रही थी। माँ सिद्धिदात्री ने आगे कहा, तुम सबने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे गांव की हर परेशानी अब दूर होगी, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने कर्म भी अच्छे रखने होंगे। पंडित हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, हमें मार्ग दिखाइए, हमसे जो भी भूल हुई हो हमें क्षमा कीजिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने अपने अंदर के विश्वास को खो दिया था। जब मन कमजोर हो जाता है तब समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यह सुनकर गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि उनकी परेशानियों की असली वजह क्या थी। उसी समय माँ की नजर राघव पर पड़ी। राघव थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि अब माँ उससे कुछ कहेंगी, क्योंकि वो तो पूजा में विश्वास ही नहीं करता था। माँ ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। राघव के पैर जैसे जड़ हो गए थे, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर, आश्चर्य और पश्चाताप, तीनों भाव साफ दिख रहे थे। माँ ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मेरा नाम राघव है, माँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, राघव, तुम सोचते हो कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ हो सकता है ना? राघव ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ माँ, मैं यही मानता था, लेकिन अब जो मैंने देखा है उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। माँ ने प्रेम से कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन विश्वास और श्रद्धा के बिना वो अधूरी होती है। जब तुम अपने कर्म के साथ विश्वास जोड़ते हो तभी सफलता मिलती है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी शक्ति को समझा ही नहीं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सच्चे दिल से की गई गलती को मैं हमेशा माफ करती हूँ। जैसे ही माँ का हाथ राघव के सिर पर पड़ा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी नकारात्मकता खत्म हो रही हो और उसकी जगह एक नई शक्ति भर रही हो। उधर गांव के बाकी लोग भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। माँ ने फिर सभी से कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब अपने जीवन में बदलाव लाओ, एक दूसरे की मदद करो, सच्चाई का साथ दो और हमेशा सकारात्मक सोच रखो। सभी लोगों ने एक साथ कहा, माँ, हम आपकी हर बात मानेंगे। तभी माँ की आभा धीरे धीरे कम होने लगी। पंडित हरिदास ने घबराकर कहा, माँ, आप हमें छोड़कर जा रही हैं। माँ की आवाज फिर गूंजी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हारे विश्वास में रहती हूँ। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। मंदिर में फिर से सामान्य रोशनी हो गई, लेकिन अब वहाँ का माहौल पहले जैसा नहीं था। हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी। राघव वहीं खड़ा था, लेकिन अब वो पहले वाला राघव नहीं रहा था। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था, सिर्फ विश्वास था।
उसने अपनी माँ के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, माँ, आप सही कहती थीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधर पंडित हरिदास ने सभी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज से हमारा गांव बदल जाएगा। माँ सिद्धिदात्री के दिव्य प्रकाश के विलीन होते ही मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। कुछ देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे सबके मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा हो, आश्चर्य, श्रद्धा, खुशी और एक नई उम्मीद। धीरे धीरे पंडित हरिदास ने सबको संभाला और कहा, अब हमें माँ के बताए रास्ते पर चलना होगा। यही हमारी असली भक्ति होगी। गांव के सभी लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। उस दिन के बाद सुरजनपुर गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब पहले की तरह सिर्फ अपनी अपनी परेशानियों में उलझे नहीं रहते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे थे। राघव भी पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, माँ के सामने बैठकर मन ही मन उनका धन्यवाद करता और फिर पूरे दिन मेहनत से अपना काम करता। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त मोहन उसके पास आया और बोला, राघव, तू तो अब बिल्कुल बदल गया है। पहले तो इन सब बातों को नहीं मानता था और अब देख हर दिन मंदिर जाता है। राघव मुस्कुराया और बोला, मोहन, जब तक खुद अनुभव नहीं होता तब तक समझ नहीं आता। मैंने अपनी आंखों से माँ को देखा है, अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं। मोहन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ, ये बात तो सही है। उस दिन जो हुआ वो हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। खेतों में फसल अच्छी होने लगी, लोगों के काम बनने लगे और हर घर में खुशहाली लौटने लगी। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था कि लोगों को लगने लगा कि अब कभी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात अचानक गांव में तेज आंधी आने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी और हर किसी के मन में डर बैठ गया। राघव अपनी माँ के साथ घर में बैठा था। उसकी माँ ने घबराकर कहा, बेटा, ये अचानक इतना भयानक तूफान कैसे आ गया? राघव ने उन्हें संभालते हुए कहा, माँ, घबराओ मत। माँ सिद्धिदात्री हमारे साथ हैं। लेकिन उसके मन में भी थोड़ी चिंता जरूर थी। उधर पंडित हरिदास अपने घर के बाहर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये कोई साधारण तूफान नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। पूरे गांव में ये तूफान रात भर चलता रहा। सुबह जब लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ नुकसान ही नुकसान था। कई पेड़ गिर चुके थे, कुछ घरों की छत उड़ गई थी और खेतों में पानी भर गया था। गांव के लोग फिर से डर और चिंता में आ गए। एक आदमी ने कहा, हमने तो माँ की पूजा की थी, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? दूसरा बोला, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? धीरे धीरे लोगों के मन में फिर से वही पुराना डर और संदेह आने लगा। राघव ये सब देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ ने खुद कहा था कि हमें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है। लेकिन कुछ लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे। तभी पंडित हरिदास वहां आए और बोले, राघव सही कह रहा है, ये हमारी परीक्षा है। माँ ये देखना चाहती हैं कि क्या हम मुश्किल समय में भी उनका विश्वास बनाए रखते हैं या नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, लेकिन पंडित जी, हम क्या करें? पंडित हरिदास ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। एक दूसरे की मदद करनी होगी और माँ का नाम लेते रहना होगा। गांव के लोग थोड़े शांत हुए। उन्होंने मिलकर टूटे हुए घरों को ठीक करना शुरू किया, खेतों से पानी निकालने लगे और जो भी संभव हो सका करने लगे। राघव सबसे आगे था। वो हर किसी की मदद कर रहा था। कभी किसी का घर ठीक करता तो कभी किसी के खेत में काम करता। धीरे धीरे लोगों का हौसला बढ़ने लगा। गांव के लोगों के मन में अब एक साथ दो भाव चल रहे थे। एक तरफ माँ सिद्धिदात्री पर अटूट विश्वास और दूसरी तरफ उस रहस्यमयी अजनबी की बातें जिसने उनके दिल में डर की एक छोटी सी जगह बना दी थी। रात धीरे धीरे फिर से गांव पर उतरने लगी। आसमान साफ था, लेकिन लोगों के मन में तूफान अब भी चल रहा था। राघव उस रात सो नहीं पा रहा था। वो घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल आ रहा था, वो अजनबी कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा कि सब व्यर्थ हो जाएगा? तभी पीछे से उसकी माँ आई और उसके पास बैठ गईं।
उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, मैं डर नहीं रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हर कठिन समय के पीछे कोई कारण होता है, और जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। राघव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। आप सही कहती हैं माँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन सुबह होते ही गांव में फिर से काम शुरू हो गया। लोग अपने अपने नुकसान को ठीक करने में लगे हुए थे, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा एकजुट थे। उधर पंडित हरिदास मंदिर में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो अजनबी सिर्फ डराने के लिए नहीं आया था, उसके पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही थी। उन्होंने मन ही मन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान किया और कहा, माँ, हमें सही रास्ता दिखाइए। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया। जब सब इकट्ठा हो गए तो पंडित हरिदास ने कहा, हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा सिर्फ हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उस नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए होगी। एक युवक ने पूछा, पंडित जी, क्या यह पूजा हमें उस अजनबी से बचा सकती है? पंडित हरिदास ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव के सभी लोगों ने सहमति जताई। उस दिन शाम को मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। हर व्यक्ति अपने पूरे मन और श्रद्धा के साथ माँ का नाम ले रहा था। राघव भी वहां मौजूद था। उसकी आंखें बंद थीं और वो पूरी तन्मयता से माँ का ध्यान कर रहा था। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती गई, मंदिर का वातावरण फिर से बदलने लगा। हवा में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन तभी अचानक मंदिर के बाहर से तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए और वही अजनबी फिर से वहां प्रकट हो गया। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। वो जोर से हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारा विश्वास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। गांव के कुछ लोग डर गए, लेकिन पंडित हरिदास और राघव अपनी जगह पर डटे रहे। राघव ने आगे बढ़कर कहा, हम नहीं डरेंगे, माँ हमारे साथ हैं। अजनबी ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे बचाती हैं। इतना कहते ही उसने अपने हाथ उठाए और अचानक मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और लोगों को घबराहट महसूस होने लगी। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हमें बचाओ। लेकिन उसी समय पंडित हरिदास ने जोर से कहा, कोई नहीं डरेगा, सब लोग माँ का नाम लो। सभी ने एक साथ आंखें बंद की और जोर जोर से बोलने लगे, जय माता दी, जय माता दी। राघव ने भी पूरी ताकत से माँ को पुकारा, माँ हमें बचा लीजिए। जैसे ही ये आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, अचानक एक तेज प्रकाश फिर से फैल गया। अजनबी की आंखों में डर दिखने लगा। प्रकाश के बीच से माँ सिद्धिदात्री की दिव्य आकृति फिर से प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से ही पूरा वातावरण शांत हो गया। माँ ने उस अजनबी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी। अजनबी पीछे हटने लगा और बोला, ये संभव नहीं है, मैं इनका विश्वास तोड़ दूंगा। माँ ने शांत स्वर में कहा, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। इतना कहते ही माँ की आभा और तेज हो गई। उस प्रकाश में अजनबी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, और देखते ही देखते वो धुएं की तरह गायब हो गया। मंदिर में फिर से शांति छा गई। गांव के लोग खुशी से रोने लगे। उन्होंने एक साथ कहा, जय मां सिद्धिदात्री। राघव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि खुशी और विश्वास के थे। माँ ने सभी को देखा और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। पंडित हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, माँ ये सब आपकी कृपा है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन हमेशा याद रखना, विश्वास और अच्छे कर्म कभी मत छोड़ना। इतना कहकर माँ धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। माँ सिद्धिदात्री के दिव्य प्रकाश के विलीन होते ही मंदिर में फिर से वही शांति लौट आई। गांव के लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगे, लेकिन इस बार उनके कदमों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। राघव वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा
आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। राघव ने धीरे से कहा, माँ, अगर आपने मुझे समझाया नहीं होता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में ही रहता। अगले कुछ दिनों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग अब पहले से ज्यादा एक दूसरे का साथ देने लगे थे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी। जो फसल तूफान में खराब हो गई थी, उसकी जगह नई फसल उगने लगी थी। पंडित हरिदास ये सब देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, आज जो बदलाव तुम सब में आया है वही असली चमत्कार है। राघव अब गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन मोहन ने उससे कहा, राघव, तू सच में बदल गया है। राघव मुस्कुराया और बोला, जब माँ ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। राघव के मन में एक सवाल आया। वो पंडित हरिदास के पास गया और बोला, पंडित जी, क्या माँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी? पंडित हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। वो हमारे विश्वास, हमारे अच्छे कर्म और हमारे दिल की सच्चाई में बसती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई साल बाद राघव अब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पास कुछ छोटे बच्चे आए और बोले, बाबा, हमें वो कहानी सुनाओ जब माँ सिद्धिदात्री यहाँ आई थीं। राघव ने बच्चों को पूरी घटना सुनाई। एक बच्चे ने पूछा, बाबा, क्या माँ हमें भी दर्शन देंगी? राघव ने प्यार से कहा, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा होगा तो माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, चाहे तुम्हें दिखें या न दिखें। राघव ने अपने जीवन की यात्रा को याद किया और मन ही मन माँ से कहा, माँ, आपने मुझे सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए बल्कि एक नई जिंदगी दी है। तभी उसके दिल में एक मधुर और दिव्य आवाज गूंजी, राघव। मनुष्य अक्सर बाहर चमत्कार ढूंढता है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उसके अपने अंदर होता है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं और तुम्हारा दिल साफ होता है, तभी जीवन में असली सुख और शांति आती है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। एक युवक ने पूछा, क्या हुआ राघव भैया? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा संदेश मिला है। सच्चाई यह है कि माँ हमारे अंदर ही रहती हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो वही शक्ति जाग जाती है। माँ सिद्धिदात्री हमें ये सिखाती हैं कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। सभी ने एक साथ कहा, जय माँ सिद्धिदात्री। उस दिन के बाद से सुरजनपुर गांव एक आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। नवरात्रि का 9वां दिन अब सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाला दिन बन चुका था कि विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा हो, हमारे कर्म अच्छे हों और हमारा मन साफ हो, तो माँ सिद्धिदात्री हमेशा हमारे साथ रहती हैं। आप भी हमेशा माँ का नाम लेते रहें और अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का रास्ता अपनाएं। जय माँ सिद्धिदात्री। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और सुंदर कथा के साथ। धन्यवाद।